वाले हैं अमल और क्षार को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अमल जो होता है वह स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है, और अमल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाल रंग में परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमल का स्वाद जो होता है वह कैसा होता है, खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करती है। तो हम लोग इस क्लास में क्यों आए हैं, तो इस क्लास में आए हैं कि अमल और क्षार को पहचानने की तरीका जानने के लिए कि एग्जाम में हम लोग कैसे 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्षार जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद भी कड़वा होता है, क्षार का स्वाद भी कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है या नीला रंग में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाद जो होता है, खट्टा जो होता है किसका होता है, अमल का होता है, और स्वाद कड़वा किसका होता है, तो क्षार का होता है। क्षार जो से क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में कन्वर्ट करता है, और अमल जो से क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अमल जो होता है उसे पहचानेंगे कैसे। तो यदि हम लोग देखेंगे कहीं भी कि इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा HCl, HBr, HNO3, H3PO2, H2SO4, यदि इस प्रकार से लिखा रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह अमल है, कैसे पहचानेंगे कि यह अमल है। तो हम लोग यहाँ पे नोट देखते हैं कि किसी भी यौगिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, तो किसी भी यौगिक के शुरुआत में यदि H आता है तो वह अमल कहलाता है। यह ट्रिक जो होती है वह 90% वर्क करती है, एक दो वर्ड अपवाद हो सकता है, तो इतना हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि 1-2 वर्ड जो रहता है वो हमेशा अपवाद में ही रहता है। तो यदि आप 1-2 वर्ड के लिए छोड़कर ये ट्रिक को याद कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो किसी भी यौगिक के शुरुआत में यदि H आता है तो वह अमल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCl है, पहले क्या आया, इस वर्ड के पहले क्या आया, H आया, तो H आया तो वह अमल है। ठीक इसी प्रकार से H2SO4, तो H2SO4 मतलब होता है, देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, H है, तो वह क्या हुआ, अमल है। तो अब इसी प्रकार से दूसरा नोट देखते हैं कि अधातु का ऑक्साइड जो होती है, अधातु का ऑक्साइड जो होती है वह क्या कहलाती है, तो वह अमल कहलाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि जब अधातु को ऑक्साइड को हम लोग अमल कहते हैं तो फिर हम लोग अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु हम लोग उसे कहते हैं जिसका शब्द के अंत में ना आता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब जितना वर्ड है, जितना एलिमेंट है, जिस एलिमेंट यानी कि जिस वर्ड के अंत में ना आता है उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो अधातु कहते हैं, और अधातु से जितना भी ऑक्साइड बनता है उसे हम लोग अमल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, कार्बन जो है यह क्या है, तो कार्बन जो है सो एक प्रकार के अधातु है। तो यहाँ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का अधातु है, तो नाइट्रोजन से क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर जो है सो अपवाद है, तो यह याद रखना है। अब देखते हैं कि अधातु का ऑक्साइड जितना है, अधातु का ऑक्साइड जो बनती है, यानी कि अधातु का ऑक्साइड जो होती है वह अमल कहलाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला नोट, अगर किसी भी वर्ड में जो लंबा हुआ लिखा हुआ रहता है उसमें OH कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना है कि यह क्या है, तो वह अमल है। तो अब हम लोग अमल को कंप्लीट किए कि अमल जो से पहचानने में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्षार की ओर। तो क्षार को पहचानने की तरीका क्या है, तो क्षार को पहचानने की तरीका है
कि धातु के ऑक्साइड को क्या, धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्षार कहते हैं। तो अब यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि धातु के ऑक्साइड को जब क्षार कहते हैं तो फिर धातु हम लोग किसे कहते हैं? तो धातु हम लोग उसे कहते हैं जिस वर्ड के अंत में अम आता है, अम आता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो जितना भी वर्ड है जिसका अंत में क्या आ रहा है, जिसका अंत में अम आता है, वह क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। तो अब हम लोग पहचानने की तरीका सीखेंगे कि यहाँ पे क्या है, लिथियम, लिथियम एल से, लिथियम किससे शुरू होता है? लिथियम जो से एल आई लिखा हुआ है, तो लिथियम जो वर्ड होता है लास्ट किस में समाप्त हो रहा है? तो अम पर समाप्त हो रहा है, तो वह क्या हुआ? तो वह धातु है। क्या है? वह धातु। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? इसका अंत वर्ड जो इसे अम है, तो वह क्या है? धातु है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो इस प्रकार से बना। तो ये मेरा क्या हो गया? यानी कि ये हो गया मेरा क्षार। तो धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अधातु के ऑक्साइड को हम लोग अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का इस चैप्टर जो होता है अम्ल और क्षार पहचानने का, ये हुआ कंप्लीट। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।